प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं राजकुमार यादव आज आप सबका अपने ज्ञान गुरु हिंदी 97 की क्लास में स्वागत करते हैं। और आज हम व्यंजन संधि में इष्टुत संधि पढ़ाने चल रहे हैं। जैसा कि हमारे बोर्ड पर लिखा भी गया है कि यानी व्यंजन संधि और उसका जो उसकी जो दूसरी संधि है वह क्या है, इष्टुत संधि है। तो इष्टुत संधि का जो सूत्र है वह क्या है, इष्टुत संधि का जो सूत्र है, इसका जो सूत्र है वह सूत्र पहले हम देखते हैं। इसका जो सूत्र है वह है इष्टु नाष्टु, ये सूत्र है। यानी इसका जो सूत्र है वह क्या है, इष्टु नाष्टु है। तो इष्टु नाष्टु का मतलब क्या है, यानी इसका मतलब ये क्या है कि यानी इष्टु नाष्टु यानी इष्टु नाष्टु पहले समझ लीजिए क्या है। इष्टु नाष्टु का मतलब है कि जैसे यानी सकार, ये मतलब क्या है, ये वाला सकार, ये मूर्धन यानी मूर्धा सा और टा वर्ग। पहले अरे ये समझ लीजिए, यानी इतने का अर्थ समझ लीजिए। यानी क्या है, मूर्धा सा और टा वर्ग का योग जहाँ हो वहाँ इष्टु संधि होती। यानी वहाँ पर आप कह लीजिए कि वहाँ पर क्या है, इष्टुत संधि होती है। यानी वहाँ पर, ये तो अभी हमने बता दिया, यानी वहाँ पर कौन सी संधि होती है, वहाँ पर इष्टु संधि यानी वहाँ पर इष्टुत संधि होती है, या उन्हीं को इष्टु कहते हैं। ठीक, और जब उन्हीं को इष्टु कहते हैं तो वहीं पर इष्टुत संधि होती है। यानी ये तो हमने संक्षेप में आपको बताया। अब आप सीधे यानी समझिए, यानी पहले इसकी थोड़ा परिभाषा समझ लीजिए कि अब परिभाषा समझने के लिए हमको क्या है, इस्तो अनुवृत्ति करना पड़ेगा, यानी इस्तो का। तो यहाँ पर क्या है, इसको यानी इसको समझने के लिए हम थोड़ा और इस पर एक बढ़ा लेते हैं। यानी एक पाणिनि के अनुसार जो सूत्र हो सकता है इसका, और जो है इसको हम कर लेंगे कि इस्तो इष्टु नाष्टु। ठीक, इष्टु नाष्टु, या इसको थोड़ा अलग कर लीजिए तो और सही रहेगा। यानी इस्तो हो, उसके बाद इष्टु हो। ठीक, इष्टु हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि इस्तो का मतलब क्या है, यानी इस्तो का मतलब हो गया इस्तु का मतलब क्या है, यानी यहाँ पर आधा, यानी क्या आधा सा होता है, तो इसका मतलब हो गया सकार ता वर्ग। ठीक, सकार ता वर्ग। अब इष्टुना माने होता है यानी सकारता वर्ग का, ठीक, सकारता वर्ग के साथ इष्टुना मतलब ये मूर्धन्य सा। ठीक, ये यानी मूर्धन्य सकार। ठीक, मूर्धन्य सकार और क्या है, टा वर्ग। ठीक, टा वर्ग का जब योग हो। ठीक, पहले वैसे संक्षेप में समझिए, जब योग हो तो वहाँ इष्टु हो जाएगा। ठीक, पहले ये संक्षेप में आप समझिए। कहने का मतलब क्या है कि यानी जब सकार, यानी ये सकार यानी क्या है, दंती यानी दंत सा हो, और क्या है प्लस ता वर्ग हो। ठीक, ता वर्ग हो, और इनके बाद यदि क्या है सकार तावर, यानी क्या है शकार, ये मूर्धा। ठीक, मूर्धा सा हो, ये वाला सा हो, और उसके बाद ये टा वर्ग हो। ठीक, ये यानी ये क्या है, टा वर्ग का योग हो। तो यहाँ पर क्या है, यही टा वर्ग और यही सा वर्ग ही हो जाएगा। तो पहले इसका थोड़ा, यानी ये तो आप समझ लीजिए। अब थोड़ा इसका हम नियम लिख देते हैं, आप नियम समझिए। ठीक, नियम के अनुसार आपको समझना है कि नियम हमारा क्या कहता है। यानी नियम क्या है,
यहाँ पर नियम समझ लीजिए पहले, नियम क्या है, यानी क्या है, सकार, सकार ता वर्ग, ता वर्ग मतलब ता, था, द, धा, न, ठीक ठीक, सकारता वर्ग या सकारता वर्ग के पश्चात, पश्चात माने बाद, ठीक, के पश्चात सकार, ठीक, ये वाला सकार, मूर्धन्य सकार, ठीक, सकार टा वर्ग, टा वर्ग, ठीक, सकार टा वर्ग का योग, योग हो, ठीक। अब योग चाहे पहले हो चाहे बाद में भी बता रहे हैं, यानी योग यानी टा वर्ग का योग हो तो सकार, यानी क्या है, हो तो यहाँ पर यानी इस सकार का हो जाएगा क्या है, यानी तो, ठीक, हो तो सकार, सकार का यानी क्या, दंती सा का मूर्धन्य सकार और ता वर्ग का, और ता वर्ग का टा वर्ग आदेश हो जाएगा, ठीक। आपको ये समझना है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे सकार, यानी यहाँ पर आपको समझना है सकार क्या है, ठीक, इसी को आप कह लीजिए स्तो, ठीक, स्तो। अब यहाँ पर सकार का मतलब जैसे सा, उसके बाद क्या, क्या है, उसके बाद क्या, सकार ता वर्ग, मतलब ये सकार, इसी में ता वर्ग भी तो है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ता, सा, ता, था, दा, धा, उसके बाद ना, ठीक। उसके बाद स्तो के बाद क्या, स्टुना, स्टुना कर लेते हैं, ठीक, यहाँ पर स्टुना कर लेते हैं, स्टुना क्या है, योग होगा इनका, ठीक, स्टुना का योग का मतलब क्या हो, यहाँ पर ये वाला सा हो, ठीक। उसके बाद क्या है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ठीक। यदि इन सब का यानी क्या है, इन क्या है, इनमें से आप कह लीजिए इन छह वर्णों में से किसी भी एक वर्ण का योग होता है इनके साथ, यदि चाहे इनके साथ इसका योग हो जाए, चाहे इसका योग हो जाए, चाहे इसके साथ इसका हो जाए या इसका हो जाए, तो यानी इसके, यानी इस सा के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये वाला सा हो जाएगा, ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा, था के स्थान पर क्या हो जाएगा, ठा हो जाएगा, दा के स्थान पर क्या हो जाएगा, ढा, दा हो, डा हो जाएगा, धा के स्थान पर डा हो जाएगा, और ना के स्थान पर आड़ा हो जाएगा, यानी आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक। यानी तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, इसके स्थान पर इष्टु हो जाएगा, ठीक, इसके स्थान पर इष्टु हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यदि इष्टों के साथ, ठीक, यदि सकार ता वर्ग के बाद यदि सकार क्या क्या सकार टा वर्ग का योग होता है, तो इनके स्थान पर यानी इसके स्थान पर यानी ये हो जाएगा, ठीक, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक। तो आपको ये ध्यान में रखना, अभी हमने आपको बता दिया है, यानी क्या है कि यहाँ पर यदि क्या है, जैसे सा आएगा तो सा के स्थान पर ये वाला सा हो जाएगा, ता आएगा तो ता के स्थान पर यदि टा वर्ग का स्थान यानी कोई रहेगा तो यहाँ पर टा हो जाएगा, था आएगा तो था के बाद यदि कोई भी यहाँ पर इन 6 व्यंजनों में से कोई भी व्यंजन रहेगा तो इसके क्रम वाला हो जाएगा, यदि था है तो यहाँ पर डा यानी ढा हो जाएगा, यहाँ पर दा है तो ढा हो जाएगा, धा है तो ढा हो जाएगा, ना है तो आड़ा हो जाएगा, मतलब इन 6 व्यंजनों में से क्रम से वही व्यंजन हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं या कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे एक शब्द है, जैसे एक शब्द है रामस टीकते, रामस टीकते। अब देखिए जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रामस धन टीकते, रामस धन
टीकते। अब यहाँ पर संधि करने पर देखिए क्या है, यहाँ पर बच्चों संधि करने पर देखने यानी संधि करने पर क्या आया, कौन सा सा आया है, तो यहाँ पर क्या है, ये वाला सा आया है, यानी स्तो का सा आया है। तो स्तो का सा आया है तो यहाँ पर क्या है, सा है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, टा वर्ग का आया है कि नहीं है, टा आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला सा हो जाएगा। ठीक, ये भी यहाँ पर ये वाला सा हो जाएगा। यदि यहाँ पर टा की जगह यदि ठा भी होगा, यदि टा की जगह ठा होगा तो भी यहाँ सा हो जाएगा। यदि टा की जगह डा होगा तो भी यहाँ पर सा हो जाएगा, क्योंकि सा के स्थान पर ये आना चाहिए। ठीक, इनमें से यानी इनमें से किसी का भी योग होने पर भी वही क्रम वाला अक्षर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया क्या। अब देखिए इसमें इतने में कोई परिवर्तन नहीं और टीकते में कोई परिवर्तन। संधि हुआ है तो किस में हुआ है, सा में हुआ है। ठीक, तो सा में हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर राम शेष वैसे ले लेंगे। ठीक, राम शेष वैसे ले लिए। और उसके बाद शाह यानी शाह में ये कि ये वाला सा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या है, ये वाला सा है। और यदि यहाँ पर हलंत है, यदि ये हलंत है तो ये भी हलंत है, तो इसको पही हटा देंगे तो ये हो गया क्या, रामस। और सस टीकते शेष वैसे है तो इसको उठा के क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हो गया रामस टीकते। ठीक, यानी ये समझ में आ गया। इसी प्रकार हो जाएगा जैसे दूसरा, ये तो पहला हमने ले लिया शब्द, दूसरा आप ले लीजिए। जैसे इसी में दूसरे में आप ले सकते हैं रामष्ठा। जैसे एक शब्द है रामष्ठा, क्या है, रामष्ठा है। तो रामष्ठा का भी यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, रामस धन क्या हो जाएगा, रामस धन ठा हो जाएगा। यानी इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, इसका करेंगे तो हो जाएगा रामस धन ठा। ठीक, ठा तो शेष आपका वैसे है, यानी आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संधि ठा का नहीं हो रहा है, यहाँ पर संधि केवल सा का हो रहा है। देखिए यहाँ पर विसर्ग है तो विसर्ग लगा दीजिए। यहाँ पर क्या, तो यहाँ देखिए क्या, ये सा आया, ये वाला सा आया। उसके बाद यहाँ पर क्या आया, टा ना आकर के यहाँ क्या आया, ठा आया। तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब इस सा का जो है यहाँ पर ये वाला सा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये वाला सा हो गया और शेष वैसे सब रहेगा। तो यहाँ पर राम सेम वैसे है, ये याद क्या आया, ये वाला सा आया तो ये वाले सा को ऐसे जो क्या बना के और ठा को शेष वैसे जोड़ देंगे तो हो गया क्या, रामष्ठा। ठीक, इसी प्रकार आप तट्टिका एक शब्द है। ठीक, इसी क्रम में तीसरा हम ले लेते हैं, जैसे है तट्टिका, एक शब्द है क्या, तट्टिका। अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तट्टिका का जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ जब करेंगे तो ये हो जाएगा तत् धन। यहाँ आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ ता के स्थान पर क्या आया है, टा आया है। तो यहाँ पर जब संधि करेंगे तो यहाँ तत् धन टीका। ठीक, तत् धन टीका। अब यहाँ पर क्या है, ता है, यानी क्या स्तो का है तो यहाँ पर ता आया। ता के बाद यदि यहाँ क्या आया है, टा आया है तो टा आया। ठीक, तो जब टा आया तो टा के स्थान पर क्या हो जाएगा, टा ही रहेगा। यानी टकार का यदि टा वर्ग का कोई भी व्यंजन आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टा ही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या, ये अभी जो ये ता था ये हो गया क्या, तट हलंतवट। ठीक, और टीका शेष वैसे है, इसको जोड़ देंगे तो हो गया तट्टिका। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तट्टिका। ठीक, ठीक है, ये आपका शुद्ध है। तो ये चीज़ें हैं, इनको आपको विशेष ध्यान में रखना है, लेकिन आपको ये नियम विशेष ध्यान में रखना है। इसको आप समझ गए ना, यानी कहने का मतलब क्या है कि सकारता वर्ग के बाद यदि सकारता वर्ग के बाद यानी ता था दा धा ना के पश्चात बाद यदि सकार टा वर्ग मतलब टा ठा डा ढा अड़ा यदि का योग होता है, अब योग चाहे पहले हो या बाद में हो। ठीक, योग चाहे पहले हो या बाद में हो, लेकिन तब भी वहाँ पर क्या है, क्रम से वही अक्षर हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों हमने यहाँ पर आपको क्या है, ष्टुत्व संधि बताया। अब ष्टुत्व संधि को हमने यहाँ पर नियम के आधार पर आपको पढ़ाया है।
लेकिन हमारे वीडियो को पढ़ते समय यानी ये ध्यान रखिएगा कि हमारे वीडियो को आप लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी क्रम में हम आपको और भी बता रहे हैं, यानी ये नहीं है कि 2 ही 3 उदाहरण बताने के बाद, 2 ही 3 शब्द बताने के बाद हम आपको नहीं, यानी कम से कम हम एक संधि में कम से कम आपको 5 से 7 यानी उदाहरण बताएँगे, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक? यानी ये हमारी क्या है, यानी ये हमारी ष्टुत्व संधि है। तो ष्टुत्व संधि भी क्या है, ष्टुत्व संधि की तरह ही है। यानी देखिए ष्टुत्व संधि आपने पढ़ा इसके पहले, यानी जो ष्टुत्व संधि था, ष्टुत्व संधि जो थी, ष्टुत्व संधि में क्या था, सकारता वर्ग का क्या हो गया था, सकारचा वर्ग हो गया था। अब यहाँ पर क्या है, यानी यहाँ पर सकारता वर्ग का क्या हो गया, सकार टा वर्ग हो गया है। ठीक, ये ध्यान में आपको रखना है। यानी यहाँ पर क्या है, यानी शकार टा वर्ग हो गया है। तो जैसे यहाँ पर क्या हो गया, जैसे एक शब्द और क्या है, जैसे एक शब्द ले सकते हैं उड्डयनम। एक शब्द क्या है कि जैसे एक शब्द ले लीजिए, ठीक, यानी क्या है यहाँ पर उड्डयनम, उड्डयनम। ठीक, चाहे इसी के नीचे आप लिख सकते हैं या इसी के नीचे हम लिख देते हैं। ठीक, या ठीक एक ही, चलो ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक, उड्डयनम। ठीक, अब देखिए क्या है, डा किसके स्थान पर आया है, दा के स्थान पर आया है। ठीक, दा किसके स्थान पर आया है, डा के स्थान पर। तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा उद धन डयनम। ठीक, उद धन क्या हो जाएगा, डयनम हो जाएगा। यहाँ पर हमको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या डयनम से, तो यहाँ पर दा के बाद क्या आया है, टा वर्ग का व्यंजन आया है ना। टा वर्ग का जब व्यंजन कोई आया है तो यहाँ पर दा के स्थान पर क्या हो जाएगा, डा हो जाएगा। और क्या है, जब डा हो गया तो यहाँ पर उ, देखिए उ में कोई परिवर्तन, डयनम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन किस में, दा में परिवर्तन। दा का क्या हो गया, डा हो गया। ठीक, जब दा का डा हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी उ शेष वैसे ले लिए और उसके बाद ये डा जो है यानी वैसे लिखा गया। उसके बाद ये डयनम फिर है, तो इस पर हलंत लगा करके फिर इसको डयनम कर सकते हैं। ठीक, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक, या डयनम। ठीक, तो ये उड्डयनम हो गया। इसी प्रकार जैसे एक शब्द, दूसरा शब्द है कृष्णा। ठीक, जैसे एक शब्द है कृष्णा। ठीक, अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कृष्णा है तो कृष्णा किसके, देखिए अब यहाँ पर यानी क्या है, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा कृष्ण, यानी कृष्ण आपका वैसे रहेगा। ठीक, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा कृष्ण धन ना। अब यहाँ पर इसका नहीं हुआ है, ना का हुआ है। अब ना का क्या हो जाएगा, आड़ा हो जाएगा, आप जान रहे हैं। यदि हमने क्या कहा, चाहे पहले आवे या बाद में आवे, यानी जैसे क्या है कि यदि पहले आएगा तो फिर वही होगा, बाद में आएगा तो भी आपका वही होगा। तो यहाँ पर क्या है, यानी क्या है कि यहाँ पर पहले आ गया है। ठीक, यहाँ पर ना के पहले आया है, क्या आया है, यानी क्या, शकार आ गया, मूर्धन्य शकार आ गया है। तो यहाँ पर ना का क्या हो गया, ना का क्या हो जाएगा, आड़ा हो गया। ठीक, यानी यहाँ पर श पहले आया, यहाँ पर क्या है तो ड़ा, यानी क्या ना का क्या हो जाएगा, ड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये आपका क्री है। ठीक, इसमें परिवर्तन नहीं। और ये हलंत वर्ण है तो ये आधा श हो गया। अब जो ना था ये क्या हो गया, ड़ा हो गया। यदि यहाँ विसर्ग है तो आप विसर्ग लगा दीजिए तो हो गया क्या, कृष्णा। ठीक, इसी प्रकार ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसी प्रकार आपका दूसरा है दुष्ट। एक शब्द है दुष्टा। ठीक, इसका भी सेम वही वर्ग आप कर सकते हैं। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा दुस धन। अब टा किसके स्थान पर आया है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक, दुष्टा, यदि दुष्टा है तो यानी क्या, दुष्ट है तो यानी क्या है, ता के स्थान पर आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ता। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ता के पहले आया है। जब ता के पहले आया तो ता का क्या हो जाएगा, ता का टा हो जाएगा। तो ये बचा आपका क्या, ये बना आपका क्या, ये दुष्ट, दू आपका वैसे है। ठीक, दू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दू आपका वैसे है।
और ये आधा सा है तो ये आधा श हो जाएगा, और ता की जगह क्या हो गया, टा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, दुष्टा विसर्ग है तो विसर्ग यहाँ लगा देंगे। ठीक, दुष्टा हो गया। इसी प्रकार आप जैसे धनुष टंकारा है, एक शब्द हो जाएगा धनुष टंकारा, एक शब्द हो जाएगा क्या, धनुष। ठीक, एक शब्द क्या है, धनुष टंकारा। ठीक, धनुष टंकारा है, इसके ऊपर बिंदी है तो यहाँ विसर्ग है। अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा क्या, धनुष धन टंकारा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, धनुष धन, ये वाला सा रहेगा, सॉरी ये वाला सा रहेगा, यानी यहाँ पर तो ये क्या हो गया, धनुष धन टंकारा, यहाँ विसर्ग है। अब यहाँ पर ये सा आया है। ठीक, उसके यानी क्या है, इस तो यानी क्या सकारता वर्ग का आ गया है, तो यहाँ पर क्या यानी कि ये मान के दंती सा आया, तो दंती सा के स्थान पर क्या हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर टा वर्ग का व्यंजन भी आया है टा, तो यहाँ पर क्या है, यानी क्या है, सा का क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये वाला सा हो जाएगा, मूर्धा सा हो जाएगा। जब मूर्धा सा हो गया तो ये हो गया क्या, धनु, क्या ये धनुष। ठीक, ये हलंत है तो ये भी हलंत है, तो ये आपका हो गया क्या, आधा सा हो गया। ठीक, और टंकारा से वैसे जोड़ देंगे, हो गया क्या, धनुष टंकारा। ठीक, यहाँ पर हमको इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका है जैसे रामष्ठा, यानी रामष्ठ षष्ठा है। जैसे एक शब्द है, कर लीजिए, जैसे एक शब्द है रामस षष्ठा। ठीक, रामष्ठा, यदि क्या है, रामष्ठा है तो यहाँ पर रामस षष्ठा है, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा क्या, रामस धन षष्ठा षष्ठा। तो यहाँ पर रामस धन षष्ठा है, तो यहाँ पर ये वाला सा आया है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या है, सकार का आ गया है, यानी मूर्धन्य सा आ गया है। मूर्धन्य सा आया तो यहाँ पर क्या, मूर्धन्य सा आने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही वाला हो गया। ठीक, जब ये हलंत है तो ये भी हलंत हो जाएगा। उसके बाद जब इसको जोड़ेंगे, रामष्ठा को जब जोड़ेंगे तो ये क्या है, ये राम में कोई परिवर्तन नहीं और षष्ठा में कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन हुआ है तो यानी संधि हुई है तो किस में हुई है, सा में हुई है, और सा में संधि होने से यहाँ पर ये वाला सा आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा ये सा, और षष्ठा से तो वैसे बचा, इसको उठा के क्या करेंगे, जोड़ देंगे, हो गया रामष्ठा। ठीक, या आप एक शब्द और भी ले सकते हैं, जैसे है षष्ठ। आप थोड़ा देख लीजिए, जैसे एक शब्द है, जैसे एक शब्द यहाँ पर और ले लीजिए, जिससे कि आपको और स्पष्ट हो जाए। जैसे कभी कभी आप लिखते हैं षष्ठ। ठीक, क्या लिखते हैं, षष्ठ लिखते हैं। इसका देखिए जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठा आया है। ठा किसके स्थान पर आया था, बताइए, ठा किसके स्थान पर आया था, तो यहाँ पर क्या है, ठा जो है यानी क्या है, यानी ये था के स्थान पर आया था। ठीक, ये किसके स्थान पर आया था, था के स्थान। तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा क्या, शश धन था। ठीक, ओ सॉरी, यहाँ पर जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा सस, ये वाला। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा क्या, शश धन था। ठीक, अब था के स्थान पर क्या हो जाएगा, ठा हो जाएगा। ठीक, था के स्थान पर क्या हो जाएगा, ठा हो जाएगा। तो यहाँ पर ही ठीक, यहाँ पर ये था का यानी क्या है, इसके यानी इसके बाद आया है ना ये, यानी था के पहले क्या आया, सा आया है, यहाँ पर क्या है, सा आया है। ठीक, यहाँ बाद में नहीं हो रहा है, बाद में नहीं, पहले है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। तो यानी जब कहने का मतलब आप स्पष्ट समझ लीजिए कि जैसे एक शब्द है षष्ठा, ठीक, विसर्ग है तो विसर्ग लगा दें। अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा शश धन था। ठीक, अब देखिए ये क्या है, ता वर्ग का है, ये क्या है, ता वर्ग का है। ठीक, और उसके पहले क्या आया है, शा आ गया है, यहाँ क्या आया, शा आया है। जब शा आया है तो था के स्थान पर क्या हो जाएगा, था के स्थान पर ठा हो जाएगा। तो इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया आपका शश। ठीक, ये हो गया शश, और ठा शेष वैसे है, यानी ठा भी हुआ तो इसको जोड़ देंगे, विसर्ग लगा देंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया,
यानी ये हमारी यानी जो इष्टुत यानी क्या है, यानी इष्टुत संधि है, यानी इष्टुत संधि कंप्लीट हुई। देखिए पहले आप समझ लीजिए कि सकार वर्ग के बाद यदि सकार च यानी क्या शकार तालुका सकार और च वर्ग का योग होता है तो वहां पर इष्टुत संधि होती है। और सकार ता वर्ग के बाद यदि सकार यानी मूर्धन्य और टा वर्ग का योग होता है तो वहां पर इष्टुत संधि होती है। यानी है दोनों, मतलब क्या, सकार ता वर्ग के साथ यदि सकार छ वर्ग का मेल होगा यानी योग होगा तो वहां पर इष्टुत संधि होगी। और सकार ता वर्ग के स्थान पर यदि सकार टा वर्ग का योग होगा तो वहां पर इष्टुत संधि होगी। यानी योग में अंतर हुआ है, तो ये जब योग में अंतर हुआ है तो संधि भी परिवर्तित हो गई है। तो प्रिय बच्चों, आज हमने आपको यहाँ पर व्यंजन संधि की दूसरी संधि इष्टुत संधि पढ़ाई और सूत्र के आधार पर पढ़ाई। तो कृपया हमारे इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। और शेयर करने के बाद उन क्या है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का प्रयत्न करें। और जहाँ पर जो न समझ में आए उसको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और फिर हम उसको आपको पढ़ाते समय यानी उसको हम ध्यान में रख करके वो चीज़ हम आपको पुनः बताएंगे। ठीक बच्चों, धन्यवाद। हमारी एक यानी ये संधि कंप्लीट